गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। आज हम लोग पैरामेडिकल कोर्स में डीएमएलटी और डी फार्मा इन दोनों में बेस्ट कौन सा कोर्स होता है इस बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था सीएमएलटी और डीएमएलटी के बारे में, किसको करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सीएमओ आपको रजिस्ट्रेशन देगा कि नहीं देगा, आप खुद का पैथोलॉजी लैब खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं। बट यहाँ पर आज जो हम कोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो दो कोर्स है। पहला सीएमएलटी डीएमएलटी, डी फार्मा बी फार्मा, यानी कि हम इन दोनों कोर्सों में कौन सा कोर्स करें जो हमारे लिए बहुत बेस्ट हो, जिससे हमको बेनिफिट मिले और पैसा भी अच्छा से हम कमा सकें। तो देखिए, डीएमएलटी और डी फार्मा, यहाँ पर दोनों कोर्स क्या होते हैं, पैरामेडिकल कोर्स के होते हैं। बट इन दोनों में सबसे बेस्ट कोर्स जो होता है वो डी फार्मा का कोर्स होता है। अब डी फार्मा का कोर्स क्यों अच्छा होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि डी फार्मा में कौन कौन सा कोर्स अच्छा होता है। इसमें क्या होता है, आप डीएमएलटी में जो पहला होता है, आप इसमें खुद की लैब नहीं खोल सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, लैब नहीं ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर डी फार्मा में क्या है, आप खुद का फार्मेसी ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। फार्मेसी मतलब समझ रहे हो ना, दवाखाना। यहाँ पर आप क्या करते हैं, खुद की फार्मेसी या दवाखाना क्या करते हैं, खोल सकते हैं। और डीएमएलटी करने के बाद आप किसी हॉस्पिटल या किसी पैथोलॉजी में एज ए हेल्पर या जूनियर लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्य कर सकते हैं। बट डी फार्मा में क्या है, एक कोर्स करने के बाद आप खुद एएमआर यानी कि जो दवा के बारे में क्या करते हैं, डॉक्टरों को बताते हैं, और साथ में जहाँ पर दवाएं बनती है उस कंपनी में क्या कर सकते हैं, आप वर्क कर सकते हैं। इसके बाद इसमें तीसरा क्या होता है, इसमें तीसरा जो इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है कि इसका डीएमएलटी का सीएमओ रजिस्ट्रेशन नहीं देता है। आप सिर्फ डीएमएलटी कर लीजिए, सोचिए कि हम सीएमओ ऑफिस जाकर रजिस्ट्रेशन लेके लैब ओपन कर लें, तो यहाँ पर क्या करता है, सीएमओ इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, नहीं देगा आपको, जब तक आपके पास एक एमडी पैथोलॉजिस्ट नहीं होंगे। बट डी फार्मा में क्या है, यहाँ पर एक फार्मेसी खोलने के लिए क्या होता है, यहाँ पर तुरंत लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, इशू हो जाता है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डीएमएलटी होता है इस पैरामेडिकल कोर्स में क्या करता है, इसका लाइसेंस जो होता है, रजिस्ट्रेशन सीएमओ देता है। बट जो फार्मेसी होता है, यहाँ पर सीएमओ का कोई लेना देना नहीं होता है, यानी कि सीएमओ के कार्य क्षेत्र से क्या होता है, ये अलग होता है। फार्मेसी की जो भी इंक्वायरी होती है, जो भी अधिकारी इसकी जांच पड़ताल करता है, वो डीआई होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ड्रग इंस्पेक्टर, यानी कि दवाओं का जो इंस्पेक्टर होता है उसका क्या करता है, वो सर्वेक्षण करता है और गलतियां पाने पर क्या करता है, वहाँ पर दंडित कर सकता है आपको, और आपका लाइसेंस भी क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। इसके बाद फिर इसमें फोर्थ नंबर क्या बेनिफिट इसमें होता है कि आप इस डिप्लोमा को करने के बाद, यानी कि डीएमएलटी करने के बाद, आप सोचो कि हम घर में बैठ जाएं, हमको कहीं से पैसा आना शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप डीएमएलटी करने के बाद घर बैठे कोई भी इनकम या कोई भी कमाई नहीं कर सकते हैं। बट डी फार्मा में है कि अगर आप इसमें से घर बैठे भी कमा सकते हैं। अगर अपना लाइसेंस क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को दे देते हैं कि वो फार्मेसी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से या लाइसेंस नंबर से ओपन करता है, तो आपको घर बैठे क्या होता है, 50 से 60 हज़ार, यानी मतलब समझ रहे हैं ना, 50 से 60 हज़ार क्या होता है, घर बैठे साल का आपको वो 1 ईयर का क्या करता है, आपको वो पेड करता है। यानी कि आपका लाइसेंस 1 साल के लिए लगाता है, तो आपको 50 से 60 हज़ार रुपये हर साल वो आपको घर बैठे देगा। बट जो डीएमएलटी है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको उसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि 5 नंबर कि इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, ब्लड कलेक्शन सेंटर खोल सकते हैं। यानी कि आप डीएमएलटी कर लीजिए, सीएमएलटी कर लीजिए, इस कोर्स करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ ब्लड कलेक्शन सेंटर खोल सकते हैं। और ब्लड कलेक्शन सेंटर क्या होता है, वहाँ पर ओनली सिर्फ आप पेशेंट का ब्लड निकालेंगे, और जिस कंपनी की फ्रेंचाइजी लिए हैं, चाहे वो डॉक्टर लाल हो, एसआरएल हो, बिंता हो, सीआरएल हो, पैथकाइंड हो, रैनबैक्सी हो, या किसी एमडी पैथोलॉजिस्ट के अंदर जो रजिस्ट्रेशन आपने, मतलब उस रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आपने उसका फ्रेंचाइजी लिया है, तो आपका काम सिर्फ इतना होता है कि आप सैंपल को कलेक्ट करके और सीधा कंपनी क्या करिए, सैंपल
पहुंचा दीजिए। और कंपनी उसका टेस्ट करके आपके पास रिपोर्ट क्या करती है वो आप प्रोवाइड करवा देती है, आप पेशेंट को दीजिए। वहाँ पर आपकी अथॉरिटी नहीं होती कि आप किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करिए। बट इसमें डी फार्मा में क्या होता है, डी फार्मा में होता क्या है, डी फार्मा करने के बाद आप खुद की तो फार्मेसी खोल ही सकते हैं, साथ में अगर आपको अपना खुद का कोई ड्रग्स यानी जो दवाएं बनाने की जो फैक्ट्री होती है या दवाएं बनाने की जो एजेंसियां होती हैं, उनका किसी भी एक दो डॉक्टर के कंसल्ट में आकर आप कोई दवा की फैक्ट्री भी खोल सकते हैं, जहां पर आप दवा का निर्माण खुद कर सकते हैं। इसके बाद इसमें देखते हैं कि DMLT क्या होता है, 2 साल का कोर्स होता है, यानी कि 2 साल कोर्स होता है। और डी फार्मा क्या होता है, वो भी 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। और जो DMLT होता है, यहाँ पर जो इसकी फ़ीस जो होती है 2 साल की, वो 1 लाख से लेके 1,20,000 तक क्या होती है, इसकी फ़ीस होती है 2 साल की। और यहाँ पर डी फार्मा में जो होता है वो 1.5 लाख से क्या होता है 2 लाख तक की क्या होती है इसमें फ़ीस होती है, यानी कि मैक्सिमम 70-80 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ता है। बट आप DMLT करने के बाद सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन सेंटर खोल सकते हैं, और डी फार्मा करने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि फार्मेसी भी आप खोल सकते हैं, और इसके साथ साथ आप किसी भी दवा की फैक्ट्री में वर्क भी कर सकते हैं, या MR पद पर कार्य कर सकते हैं, या इसके बाद आप अपना कुछ नहीं करना चाहते तो अपना लाइसेंस किराए पर किसी को दे भी सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है डी फार्मा का, सबसे बड़ा बेनिफिट जो इस समय नए रूल और रेगुलेशन के हिसाब से राज्य सरकार ने पारित किया है कि अगर आप किसी भी फार्मेसी आप खोले हैं, अगर आप खुद की फार्मेसी खोले हैं, तो वहाँ पर आप प्राथमिक उपचार केंद्र भी चला सकते हैं, यानी कि आप उसमें इलाज भी कर सकते हैं, दवा तो बेच सकते हैं, साथ में इलाज कर सकते हो। बट डी फार्मा में ऐसा कुछ भी नहीं है। डी फार्मा का मतलब यही है कि आप किसी भी प्राइवेट लैब या सरकारी लैब पर या कहीं पर भी आप एज ए वर्कर के रूप में आप वर्क करिए, ठीक है। तो आप लोग जो कमेंट्स किए थे कि इन दोनों कोर्सों में, पैरामेडिकल कोर्स में DMLT बेस्ट होगा कि डी फार्मा बेस्ट होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि डी फार्मा और DMLT में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। बात समझ रहे हो ना, ज़मीन और आसमान का अंतर है। आप DMLT करने के बाद आप बहुत कुछ तो नहीं कर सकते हैं, मगर डी फार्मा आप करने के बाद बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ भी अगर घर बैठ गए तो भी आपको अच्छी खासी सैलरी उसकी मिलती है, ठीक है। आशा करते हैं फिर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलते हैं। ओके, बाय।